राधे राधे दोस्तों। पौराणिक कथाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है आज की कथा। दोस्तों, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। अर्थात समय ही सबसे बड़ा बलवान है। समय ही होता है जो सबको छोटा और बड़ा बनाता है। जैसे एक बार महान धनुर्धर अर्जुन का समय खराब था तो भी भीलों से गोपियों की रक्षा नहीं कर पाया था। तो तुलसीदास जी ने कहा है विष्णु पुराण में कि किस प्रकार से समय बड़ा बलवान है, उसके ऊपर कथा है। दोस्तों, कृपया ध्यान से सुने। जब गांधारी और दुर्वासा ऋषि के श्राप से यदुवंशियों का विनाश हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को द्वारका बुलाया और अपने धाम जाने से पूर्व द्वारका की सभी स्त्रियों गोपियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले जाने के लिए कहा। श्री कृष्ण और यदुवंशियों के शरीर का अंतिम संस्कार करके अर्जुन जब द्वारिका से निकले तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर उनके साथ भगवान श्री कृष्ण की कई पत्नियां, गोपियां और अन्य यदुवंशियों की स्त्रियां भी द्वारका से साथ चलने लगीं। द्वारका से उनकी अंतिम विदाई हो रही थी, इसलिए जिनके पास जो धन संपदा थी वह साथ में लेकर नगर से निकल चले। मार्ग में अकेले अर्जुन के साथ द्वारका की स्त्रियां, गोपियां और वहां की अपार संपदा के आगमन की सूचना मार्ग में रहने वाले भील लुटेरों को लगी। सभी लोग द्वारका की स्त्रियों और धन संपदा को पाने के लिए ललचाने लगे। हालांकि उनके लिए बड़ी बाधा अर्जुन थे, जिनके पराक्रम को सभी लोग जानते थे, लेकिन लालच में अंधा हुआ मनुष्य जान को जोखिम में डालने से भी नहीं चूकता। सभी ने मिलकर स्त्रियों और धन को लूटने का फैसला किया। भील लुटेरों ने ग्रामीणों को धन का लालच देकर उनकी सहायता करने के लिए तैयार कर लिया। अर्जुन सतर्कता से चल रहे थे, लेकिन आने वाले खतरे से अनजान थे। मार्ग में अचानक उनको भीलों ने घेर लिया और स्त्रियों, गोपियों और धन पर अधिकार जमाने लगे। अर्जुन ने सभी को भय दिखाकर भगाने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन की किसी भी बात का भीलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और भीलों पर दिव्य बाणों का प्रयोग करना चाहा, लेकिन अर्जुन हैरान रह गए। अर्जुन बार बार मंत्र बोलकर दिव्यास्त्रों को बुला रहे थे, लेकिन दिव्यास्त्र प्रकट नहीं हुए। अर्जुन का दिव्य गांडीव भी सामान्य धनुष के जैसा बन गया। महाभारत युद्ध में पूरी कौरव सेना को पराजित करने वाले अर्जुन आश्चर्य में थे कि उनकी शक्तियों को क्या हो गया। एक एक बाण से अर्जुन भीलों के समूह पर प्रहार कर रहे थे। भीलों ने अग्निदेव से प्राप्त अक्षय तुनीर, जिसमें बाण कभी समाप्त नहीं होते थे, उसे भी तोड़ दिया और अर्जुन को पराजित करके द्वारिका की स्त्रियों और धन संपदा को अर्जुन के देखते देखते लूट कर चले गए। अर्जुन शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे। भील लुटेरों से पराजित अर्जुन किसी तरह महर्षि व्यास के पास पहुंचे और पूरी स्थिति बताई। व्यास जी ने बताया कि दरअसल तुम जिस शक्ति की बात कर रहे हो और जो कुछ शक्तियां तुम्हारे पास थीं, वह तो तुम्हारी थी ही नहीं। सारी शक्तियों के स्वामी तो स्वयं श्री कृष्ण थे। जब तक वह तुम्हारे साथ थे तब तक उनकी शक्तियां भी तुम्हारी थीं। उनके जाने के बाद वो शक्तियां भी चली गईं। वेदव्यास जी कहते हैं, अर्जुन, अब नवयुग का आरंभ हो रहा है। समय में परिवर्तन आ चुका है। तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो चुका है। तुम्हारे अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोजन खत्म हो चुका है। किसी भी अस्त्र का प्रयोजन तब तक रहता है जब तल संसार को उसकी आवश्यकता होती है। तुम्हें जो विद्या मिली थी वो अब जा चुकी है। अब इस युग में श्री कृष्ण और तुम रहोगे तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण समय से अपने धाम लौट गए। अब यह जो कुछ भी हो रहा है वह उनकी मर्जी से ही हो रहा है।
इसलिए तुम्हारे दिव्यास्त्र भीलों से लड़ते हुए काम नहीं आए। अर्जुन ने व्यास जी के समझाने पर भगवान श्री कृष्ण की अंतिम आज्ञा का ध्यान करके उनके प्रपौत्र वज्रनाभ जी को यदुवंशियों का राजा बना दिया। वज्रनाभ जी उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए हस्तिनापुर में रहे और पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद परीक्षित जी ने उनका ध्यान रखा और बाद में मथुरा मंडल का राजा बना दिया। वज्रनाभ जी के नाम पर भी मथुरा और आसपास का क्षेत्र ब्रजमंडल कहलाता है। तो दोस्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी? कथा पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।